नमस्कार, आपका स्वागत है हर खबर हिमाचल में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में स्थित प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया और देश की आजादी में दोनों के योगदान को याद किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी ने अपना जीवन हमेशा दूसरों के लिए जिया और सभी को साथ लेकर चले। राज्यपाल ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन को सभी के लिए आदर्श बताते हुए उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करने की आवश्यकता बताई है। वहीं पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद सीएम ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को अहिंसा का संदेश दिया और अहिंसा के दम पर ही हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलवाई। आज पूरा विश्व उन्हीं के दिखाए मार्ग का अनुसरण कर रहा है। गांधी जी की सोच और विचार जो उनके थे कि नॉन वायलेंस से किसी का भी दिल जीता जा सकता है, उसके इन विचारों को आज पूरा विश्व मानता है। आज 2 अक्टूबर का दिन नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है, जिसके कारण हमें आजादी मिली। और इस समय हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके दिखाए मार्गदर्शन में जो नॉन वायलेंस का मार्गदर्शन है उसको अपनाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। भूख से काफी लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी और निश्चित रूप से देश अभी आजादी हुआ था, तो उन्होंने, जैसे कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने कहा, एक ऐसा नारा दिया कि पूरे देश में उस नारे को अपनाया गया कि आप सब लोग इस अन्न की पूर्ति के लिए एक दिन का आप उपवास रखेंगे। और पूरे देश ने उसमें उपवास रखा। होटल से लेकर सब जगह जो ढाबे थे सब बंद कर दिए गए और एक दिन भूखा रहकर इस देश के लोगों ने उनकी इस बात को माना और आज हम अनाज के मामले में भी उनकी दिखाई नीतियों के द्वारा आत्मनिर्भर है। धन्यवाद। पिता महात्मा गांधी हमेशा यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखेंगे। पूरा का पूरा उनका जीवन केवल लोगों के लिए ही रहा है और स्वयं अपना काम करके उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि कर्म के प्रति किस प्रकार से आग्रही रहना चाहिए। आज के दिन हम उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी जो जय जवान जय किसान का नारा दे करके इस देश में एक, जब ये लगा था कि कुछ कमी है अन्न की, तो उन्होंने कहा एक दिन उपवास करो और पूरा देश उनकी बातों को मान गया। दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हुई, अन्यथा ये दोनों विभूतियां हम सभी लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सोगी पहुंचे, जहां उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बिजनेस प्रमोशन सेंटर का लोकार्पण किया। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से आपदा को लेकर की गई राहत पैकेज की घोषणा पर उद्योग मंत्री ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तारीफ की तो विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हुए सीएम ने 4,500 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है, जो एक सराहनीय कदम है। लेकिन ऐसे आपदा के बाद भी केंद्र की ओर से कोई बड़ी आर्थिक सहायता प्रदेश को नहीं मिली है। वहीं इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राजधानी शिमला पर बढ़ते जनसंख्या के बोझ और इसके डीकंजेशन की बात कही है। उन्होंने कहा कि शिमला को 20,000 लोगों के हिसाब से बसाया गया है, लेकिन आज इसकी जनसंख्या इससे कहीं ज्यादा है। ऐसे में शहर में जनसंख्या को डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है और शिमला शहर के आसपास के इलाकों को विकसित करना होगा। जो हमारे को रिलीफ पैकेज कल मुख्यमंत्री जी ने 4,500 करोड़ रुपए का
किया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पैकेज कभी भी जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है ऐसा नहीं हुआ है। पहले हमारा जो रिलीफ मैनुअल था उसमें अगर कोई घर डैमेज होता था तो उसको 1,20,000 मिलते थे और वो 1,20,000 में कोई किसी का घर नहीं बनता था। उस राशि को बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। ऐसे ही जो है जहाँ पे पार्शियली डैमेज हाउसेज होते थे, क्रैक्स होते थे, उसको नाम मात्र 10-15 हज़ार रुपये मिलते थे। आज उन घरों को 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। और चाहे वो एग्रीकल्चर ज़मीन है, चाहे हॉर्टिकल्चर ज़मीन है, और भी जो भी नुकसान होता है, जैसे पशु की डेथ होती थी तो पहले 35,000 मिलता था, आज वो राशि बढ़ा करके जो है वो 55,000 कर दी है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमको केंद्र से अभी तक जो पैसा है वो एनडीआरएफ में केवल 200 करोड़ रुपए मिला हुआ है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रिलीफ पैकेज दिया है वो इस मुश्किल की घड़ी में मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। और दुख इस बात का है कि विधानसभा सत्र में ये रेजोल्यूशन लाने के बाद सरकार द्वारा कि सब इसका समर्थन करें और केंद्र सरकार से जो 12,000 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज मांगा गया था उसमें केंद्र से तो कुछ सहयोग आया नहीं अभी तक, और न ही विपक्ष ने उसका समर्थन विधानसभा के अंदर किया। मैं समझता हूं कि जब कुछ ऐसे जब समय आता है उसमें हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर खड़े होकर काम करना चाहिए। वहीं शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता प्राप्ति के लिए बेरोजगार युवाओं को झूठी गारंटियां दी और घर घर में जाकर घोषणा की कि कांग्रेस की सरकार बनती ही 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। उसकी व्याख्या की और हिमाचल प्रदेश में 67,000 पद खाली हैं, वहीं 33,000 पद हम नए सृजित करेंगे। इस प्रकार 1 लाख बेरोजगारों को पहली कैबिनेट में सरकारी नौकरी देंगे। यह गारंटी वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, वर्तमान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका और डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 1 साल होने के आया है, 1 लाख तो क्या, एक नौकरी पर कांग्रेस सरकार नहीं दे पाई है। और गांधी जयंती के दिवस पर 1850 नौकरियां छीन ली गई। बेरोजगार जिन्हें पूर्व की भाजपा सरकार ने कोविड के दौरान नौकरी दिया था, वे सभी कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने आपदा की घड़ी के अंदर समाज की डटकर सेवा की। जब कोविड के समय में परिवारजनों को छोड़ दिया था, ऐसे में जिन्होंने उनकी सेवा की, ऐसे कोविड वॉरियर्स को, ऐसे कर्मचारियों को नौकरी नहीं देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं शिमला में आईजीएमसी के 31 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से निकालने के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों ने C2 के बैनर तले डीसी ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कि अगर नौकरी से निकाले गए कर्मियों को वापस नौकरी पर नहीं लिया जाता तो आंदोलन तेज होगा। कहा 31 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से बाहर निकालने का निर्णय गैरकानूनी है, तुरंत वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कल से आईजीएमसी में जोरदार प्रदर्शन और हड़ताल होगा। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में सुरक्षा कर्मियों की मानसिक प्रताड़ना की जा रही है, ठेकेदार बदलने पर उन्हें नौकरी से निकाला रहा है, जो कि आईजीएमसी प्रबंधन द्वारा किए गए समझौते और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25H का उल्लंघन है।
लाल